जय श्री सीताराम दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे पेज द ब्लेसिंग्स में। और इस समय बज रहे हैं रात के 10:30। और चूंकि मेरा मन ऐसे ही रैंडमली वीडियो बनाने का हुआ कि लड़कियां क्यों नहीं, जैसे कि होता है ना कि आप खुद से प्यार करना कोई गलत नहीं होता है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा सुकून देता है ये खुद से प्यार, खुद में सेटिस्फेक्शन होना। एक टाइम होता है आपकी लाइफ में, अप डाउन आते हैं, आप उनसे बहुत सारा कुछ सीखते करते हैं। इनफैक्ट मैं आजकल जो देखती हूँ शादियों को, अभी ये ट्विसा शर्मा वाला और दीपिका नागर का, जिस तरह से उसको दिखाया गया है कि वो तीसरी मंजिल से नीचे गिरी है, जबकि वो मतलब कि मर्डर ही केस है। जिस तरह से उसके शरीर में चोट है, घाव के निशान पाए गए हैं और जिस निर्ममता से उसकी वो मारा गया है, निर्दयता से, वो वाकई में मतलब रूह कपा देने वाली है। कि आज भी हमारे समाज में, या आज भी तो मैं कह ही नहीं सकती हूँ कि हमारे समाज में ये तब भी होता था, आज भी होता है। बस पुरुषों के साथ चंद क्या हो गया, नीले ड्रम की कहानी तो बवंडर कट गया था, लेकिन महिलाओं के संग तो कभी कुकर में कहीं किसी के कुछ मिला है, कभी कहीं नाले में मिल रही है, कभी किसी लगेज में उनकी डेड बॉडी मिल रही है, कहीं आँख से झुलस गई हैं। तो ये ससुराल में जो उनके साथ अत्याचार होते आ रहे हैं, इससे अच्छा तो है, सच कहूँ, कि लड़कियां शादी ना करें, वही बेहतर है। कि क्या फ़ायदा, देख इतने बड़े बड़े, जहाँ एक जिसकी सास एक जज है और इसका जेठ एक एयरफोर्स ऑफिसर है और पति खुद वकील है, उसके बाद एक ऐसी परिवार जिसको हम सब पढ़ा लिखा परिवार कहते हैं, उसके ये हाल है कि उनकी बहू, जो कि वो दिखा रहे हैं कि उसने सुसाइड करा है, और बल्कि वो ऐसे कोई सुसाइड नहीं कर लेगा, सबको पता है ये मर्डर केस है सीधा सीधा। और जिस तरह उनकी सास को चिंता हो रही थी, उनके पौधे मर रहे हैं, मतलब जिसकी बेटी चली गई, जिसके बहू की उसकी चिंता नहीं हो, वो उसके करेक्टर का एसोसिएशन कर रही थी बैठ के। तो क्या एक पढ़ी लिखी जज इस लेवल की हो सकती है, जिसकी सोच मतलब इतना नीचे स्तर की हो सकती है? क्या है ही इसको कहना है। तो ये सब सोच के सच में दोस्तों मुझको यही लगता है, मेरा तो पहले भी यही लगता था, आज भी मेरे थॉट्स यही रहते हैं कि भाई, जब आप अपनी ज़िंदगी में खुद में सेटिस्फाई हैं खुद से ना, तो सही है कि शादी अपने आराम से भगवान जब करे तो जिसकी करे अच्छी करे, नहीं तो भाई शादी ना करे। क्योंकि आप अपने परिवार में लड़कियां बहुत सुकून से हैं, बहुत खुशी से हैं, अपने माँ बाप पे बोझ नहीं है। लेकिन जिस तरह ये शादी के बाद जो अत्याचार करते हैं ना, उससे तो लाख गुना अच्छा है कि बेटियां सिंगल रहें, खुश रहें। और घर वालों को इतना ही करना है, इतना सारा दान दहेज, करोड़ों की शादी बताओ इन लोगों ने करी है, इतने में तो अपनी बेटियों के नाम कुछ घर बंगला गाड़ी उड़ी कुछ कर देते, तो कम से कम वो चैन से ऐसे तब भी मार रही होती, अपनी ज़िंदगी अपनी तरह जी रही होती। क्या फ़ायदा ऐसी शादी का, जहाँ आपने करोड़ों का दान दहेज दिया, उसके पास उनने आपकी ना बेटी ही दी और दान दहेज दिया, वो तो गया ही, पैसे थे तो इंसान गया ही गया, उसकी बेटी भी चलेगी। सोचो उस माँ बाप का क्या दर्द होगा, जितने इतने साल अपने बच्चे को पाला होगा, कि ये दिन देखने के लिए कोई अपनी बेटी को पालता है। सोचो, कभी कभार मुझे लगता है ये जो माएँ हैं, जो दहेज की लोभी लोग होते हैं, कब इनके बेटों के साथ जब ये हो ना, जब तब इनको समझ में आएगी कि एक बेटी के साथ जब गलत होता है तो उसके माँ बाप पे क्या बीतती है। या तो इन लोग की बेटियां नहीं होती हैं, या इनको ये समझ नहीं आता है कि बेटी का दर्द क्या होता है। तो इसीलिए मैं तो गर्ल्स से, महिलाओं से यही कहूँगी कि अपने में खुश रहें, सेटिस्फाई रहें। और हम लोगों को नहीं पता होता हमारी किस्मत में क्या होना है, क्या नहीं होना है। मैं भी आज कुछ कह दूँ तो मुझे भी नहीं पता, पर हाँ, कोशिश हम सब आप ज़रूर कर सकते हैं कि अपनी लाइफ अपनी तरह से जिएं, खुश रहें और जिए और जीने दे वाली सोच में चलें। और बस सबका साथ सबका विकास करते रहें, लेकिन फ़िलहाल इस तरह के दहेज लोभियों से बचें। और इससे अच्छा है शादी ना करें, वो बहुत ही बेहतर है।